जब तक संत, कल ही हमने कथा में कहा था, चाहे जितने साधन कर लीजिए, चाहे जितने जप तप नियम कर लीजिए, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न नहीं है, कोई वैष्णव प्रसन्न नहीं है, कोई रसिक आपके भाव से प्रसन्न नहीं है, तो ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, भगवत दर्शन होगा नहीं। कहां तक कहें, श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बार बार एक ही बात कहते हैं, क्या? भूल करके भी किसी भक्त का, किसी रसिक का, किसी वैष्णव का अपराध मत करना। क्यों? चाहे आप जितने पवित्र हों, चाहे आपका साधन जितना अच्छा हो, चाहे ठाकुर जी आपसे जितने रीझे हों, लेकिन किसी संत भक्त वैष्णव का यदि आपने अपराध कर दिया तो मिलके ठाकुर जी बिछुड़ जाएंगे। कितनी बार ऐसा मैं कथा में कहता हूं कि कई लोगों की भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है। कैसा फ्लक्चुएशन आता है? आज भक्ति बढ़ी, फिर घट गई। सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल ना तो बोले ना चले फिर बैठे रहें। क्या बता रहा था मैं? हाँ, फ्लक्चुएशन। ये जो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं ना, कई बार भक्ति में बड़ी गिरावट आने लग जाती है। जिन महापुरुष को आप रोज सुनते हैं, कई बार सुनते सुनते उन्हीं में ही दोष दिखने लग जाता है। जिन ठाकुर जी का आप नित्य दर्शन करते हैं, कभी कभी दर्शन करते 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 उनमें भी दोष का भाव आने लगता है। जिस धाम में जाते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था, उस धाम में बार बार आने के बाद में वो भाव नष्ट हो जाता है। ये भक्ति में जो गिरावट आती है ना, इसका मूल कारण केवल यही है कि आप किसी वैष्णव का अपराध करे बैठे हो। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, हमसे बनता ही है। एक वैष्णव अपराध तो हम लोग रोज करते ही हैं, हमसे होता है। और ठाकुर जी की दूरी का एकमात्र कारण है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी की सेवा में चूक हो जाए, श्रृंगार में चूक हो जाए, प्रसादी में चूक हो जाए, चलेगा, लेकिन किसी भक्त का अपराध मत करो। जो परमात्मा इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो ठाकुर जी कहते हैं मुकु दर्द है रो, ने हाथ ऊपर कर लो। जिन किशोरी जी के हाथ कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, कमल सबसे कोमल होता है, उससे भी ज्यादा कोमल हैं श्री लक्ष्मी जी के हाथ, और वे जब ठाकुर जी के चरण दबाती हैं तो ठाकुर जी कहते हैं दर्द हो रहा है, थोड़ा धीमे दबाओ। लक्ष्मी जी कहती है मेरे हाथ, जिनके आगे कमलों को भी शर्म आ जाती है, कमल भी मुरझा जाते हैं कि भाई लक्ष्मी जी के हाथ तो हमसे भी ज्यादा कोमल हैं, वो जब ठाकुर जी के चरणों पर रखे जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं दर्द हो रहा है, धीरे दबाओ। तो ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, वर्णन करते हैं कि किशोरी जी मतलब लक्ष्मी जी अपनी छाया से हाथ चरण दबाती हैं ठाकुर जी की, तब ठाकुर जी कहते हैं हाँ अब ठीक है। तो लक्ष्मी जी कहती है कितने कोमल हैं, कितने नाजुक हैं, ये विश्व का कल्याण कैसे करते होंगे, ये विश्व का पालन कैसे करते होंगे। लेकिन वही कमल नयन, कमल चरण, कमल हस्त, कमल मुख, सर्वांगीण अंग जिनका कमल जैसा है, वही जब अपने भक्त पर अपराध देखते हैं तो नृसिंह बन करके आ जाते हैं, जिनके रूप को देख करके देवी देवता भी थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त का अपराध हुआ, एक भक्त का अपमान किया जा रहा है। इतना विकराल स्वरूप ठाकुर जी ने धार। कल हम लोग जब देख रहे थे पिक्चर तो बार बार मेरे मन में भाव आवे, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं। हमारो लाला गिरधर लाल जी, मैं लाल जी तुम तो बड़े सीधे हो, तुम तो बड़े भोले हो, तुम तो बड़े नाजुक से हो। कहीं भी सेवा होती है, हमारे यहाँ सेवा में नियम है, जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करें ध्यान से सुनना, सेवा में ठाकुर जी को अंगूठा लगाना मना है। ठाकुर जी को उठाते हैं, धरते हैं, विराजमान करते हैं, इत्र लगाते हैं, कोई भी सामग्री लगाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि अगर छोटा स्वरूप है ठाकुर जी का तो उसमें अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अंगूठे में बहुत बल का प्रयोग होता है और ठाकुर जी को श्रम हो जाता है। इतनी कोमलता से पुष्टि मार्ग में सेवा करी जाती ठाकुर जी की, अंगूठा मत लगाओ ठाकुर जी को।
भले ही उन्होंने गिरिराज जी उठाए, भले ही कालिया नाग पर नृत्य किया है, भले ही वो राक्षसों को मारते हैं, भले ही वो कितने बलवान हैं, लेकिन ठाकुर जी इतने वास्तविक मूल स्वरूप में ठाकुर जी इतने कोमल हैं कि उनको अंगूठा लगाना भी अपराध माना गया है। और यदि आपके स्वरूप ऐसे हैं कि वो बिना अंगूठा लगाए सेवा नहीं होती, तो आपको एक विशेष भोग रखना चाहिए ठाकुर जी के लिए। उसको कहते हैं श्रम भोग। क्या बोलते हैं कि हे नाथ, हमने आपको जोर से पकड़ा, इसके लिए आपको श्रम हो गया होगा, तो एक विशेष श्रम भोग रखा जाता है। वो 8 भोगों से अलग है श्रम भोग। इतने कोमल ठाकुर जी कल जब नृसिंह रूप में वो प्रकट हुए सामने, मैं बार बार कहूं, वारे लाला, तुम पे तो जूरू कराटे भी आवे, तुम पे तो धाड़वू आवे। ओ महाराज, क्या चीर फाड़ कर रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। हनुमान जी भी भागवत जी में स्तुति, जब नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो सबकी स्तुति है। तो वहां रुद्र ने भी स्तुति गाई, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति गाई, किम पुरुषों ने भी स्तुति गाई, बानरों ने भी स्तुति गाई। हनुमान जी भी घबरा गए, बोले नाथ, हमने आपका रूप तो देखा, पर ऐसा रूप तो हमने भी नहीं देखा। ऐसे ठाकुर जी बन गए। किस लिए? केवल एक रसिक भक्त प्रहलाद का अपमान हो रहा था। हम लोग कितने प्रहलादों का अपमान करते हैं, हम लोगों से कितने वैष्णव अपराध बनते हैं, कितने रसिकों के प्रति अपराध। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। यहां बैठे भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उस भाव से, वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है, जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। इसीलिए कहीं सुनामी आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। आप ठाकुर जी को क्रोध क्यों दिला रहे हो? भोग में कोई अपराध हो जाए, ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते। श्रृंगार में अपराध हो जाए, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। आपसे श्रृंगार कराने बैठे हैं क्या? वो पूरा दुनिया श्रृंगार करती है उनका, और आप क्या श्रृंगार करोगे उनका? वास्तव में कोई श्रृंगार नहीं करता ठाकुर जी का। श्रृंगार का सौभाग्य है कि वो ठाकुर जी के ऊपर पधराया जाता है। वो उसका भाग्य होता है कि मुझे धरा दो, मैं ठाकुर जी के ऊपर जाऊं। नहीं तो अंदर की बात बताऊं, श्रृंगार से ज्यादा ठाकुर जी तब अच्छे लगते हैं जब सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। आज हरि देखे लंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे। वास्तव में तो श्रृंगार, जब बहुत बड़ा बड़ा श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, तो वो तो श्रृंगार का सौभाग्य है कि आज ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी। आजा चल तू भी बैठ ले, तेरे भी भाग्य बढ़ा दूं मैं। जैसे कई लोग ज्यादा पॉपुलर होने के लिए प्रधानमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेंगे, मुख्यमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेते हैं। अब लोग बाग यूं कहें, देखो प्रधानमंत्री का सौभाग्य, इन्होंने मेरे संग फोटो खिंचाए। आप कहोगे वाह, ये कोई बात है? आपका सौभाग्य कि आप उनके साथ खड़े हो। ठीक वैसे ही नूपुर से लेके मुकुट तक ये पूर्व जन्म के कोई महापुरुष संत रहे हैं जो इस बार श्रृंगार बन के आए और ठाकुर जी ने इनको धारण करके इनको कृतार्थ किया। बाकी ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल जो आप बना करके 56 भोग पधराते हो, उससे ठाकुर जी का पेट नहीं भरता, बल्कि वो अन्न सामग्री कोई पूर्व जन्म के ऋषि हैं जो तप करके इस बार अन्न बने हैं और पक करके ठाकुर जी की थाली में पहुंचे हैं। ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें। ठाकुर जी को आवश्यकता, इनसे ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता है कि आपने भोग अच्छे से नहीं लगाया, श्रृंगार अच्छे से नहीं किया, आरती नहीं करी, दीपक नहीं जलाया।
इन सब से कभी ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी को दुखी करने का एक ही कारण है और वो है भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। और भक्त अपराध, वैष्णव अपराध से बचने का एक ही उपाय है। जब जब कोई आपके सामने रसिक आ जाए, चाहे परिचित है चाहे अपरिचित है, पर उसकी वेशभूषा से पता चल जाए कि रसिक है, तुरंत सिर झुका के क्षमा मांगो। और कम से कम प्रत्येक दिन 10 से लेकर के 100 वैष्णवों तक से जितना ज्यादा हो सके सबको प्रणाम करो और क्षमा मांगो कि हमें क्षमा कर देना, हमसे अपराध हो गया। आप कहोगे, पूछेंगे कब हुआ अपराध? बोले हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन महाराज जी बोल गए इसलिए मांग रहे हैं हम। ऐसा मत करना, अपराध सबसे होता है, इसलिए सबसे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जितने रसिकों से, वैष्णवों से आप क्षमा याचना कर लेंगे, उतनी जल्दी अपराध मुक्त होंगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। बस उनके रसिकन को खुश रखो।